आप सभी को जय श्री राधा वल्लभ। दोस्तों, एक भक्त ने महाराज जी से कहा, गुरुदेव मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। फिर महाराज जी ने जो बात कही आपको इसे जरूर सुनना चाहिए। महाराज जी ने कहा, एक सरोवर में 3 दिव्य मछलियां रहती थी। वहां की तमाम मछलियों उन तीनों के प्रति श्रद्धा में बटी हुई थी। एक मछली का नाम व्यवहारिक बुद्धि था, दूसरी का नाम मध्य बुद्धि था और तीसरी का नाम अति बुद्धि था। अति बुद्धि के पास ज्ञान का असीम भंडार था। वे सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखती थी। मध्यम बुद्धि को उतनी ही दूर तक सोचने की आदत थी जिससे उसका वास्ता पड़ता था। वे सोचती कम थी, परंपरागत ढंग से अपना काम किया करती थी। व्यवहारिक बुद्धि न परंपरा पर ध्यान देती थी और न ही शास्त्र पर। उसे जब जैसी आवश्यकता होती थी निर्णय लिया करती थी और आवश्यकता न पड़ने पर किसी शास्त्र के पन्ने तक नहीं पलटती थी। एक दिन कुछ मछुआरे सरोवर के तट पर आए और मछलियों की बहुत तादाद देखकर बातें करने लगे कि यहाँ काफी मछलियां हैं, सुबह आकर हम इसमें जाल डालेंगे। उनकी बातें मछलियों ने सुनी। फिर व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, हमें फौरन ये तालाब छोड़ देना चाहिए। पतले सोतों का मार्ग पकड़कर उधर जंगली घास से ढके हुए जंगली सरोवर में चले जाना चाहिए। अति बुद्धि ने गर्व से हंसते हुए कहा, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिर हम लोग 1000 तरीकों से तैरना जानते हैं। पानी के तल में जाकर बैठने की क्षमता है। हमारे पूंछ में इतनी शक्ति है कि हम जालों को फाड़ सकती हैं। वैसे भी कहा गया है कि संकटों से घिरे हुए तो भी अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अव्वल तो वे मछुआरे आएंगे ही नहीं। आएंगे तो हम तैरकर नीचे बैठ जाएंगी, उनके जाल में आएंगे ही नहीं। एक दो फंस भी गई तो पूंछ से जाल फाड़कर निकल जाएंगे। एक मछली ने कहा, शास्त्रों और ज्ञानियों के वचनों के विरुद्ध मैं तो नहीं जाऊंगी। मध्यम बुद्धि और अति बुद्धि अपने परंपरा और शास्त्र को लेकर वहीं रुक गई। अगले दिन मछुआरों ने पूरी तैयारी के साथ आकर वहां जाल डाला और उन दोनों की एक न चली। जब मछुआरे उनके विशाल शरीर को टांग रहे थे तब व्यवहारिक बुद्धि ने गहरी सांस लेकर कहा, इनके शास्त्र ज्ञान ने ही इन्हें धोखा दे दिया। काश इनमें थोड़ी व्यवहारिक बुद्धि भी होती। व्यवहारिक बुद्धि से हमारा आशय है कि किस समय हमें क्या करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम निकलने पर क्या समस्या आ सकती है। यह सोचना ही व्यवहारिक बुद्धि है। बोलचाल की भाषा में हम इसे कॉमन सेंस भी कहते हैं। और भले ही हम बड़े ज्ञानी ना हो, मोटी मोटी किताबें ना पढ़ी हो, लेकिन हम अपनी व्यवहारिक बुद्धि से किसी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो अब आपको भी समझ आ गया होगा कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, हम उसे आसानी से हरा सकते हैं।